अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। हर एक सवाल पर काफ़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन हमें 10 सवाल आज लेने हैं आज की इस बातचीत में, तो थोड़ा हम लोग एक-एक करके जल्दी-जल्दी अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे सामने अगला सवाल ये है, एक साथ कितने एसआईपी चलाए जाने चाहिए? जी क्या कोई इसका एक आइडियल नंबर है, या ये हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है? जी। तो पहला पॉइंट राजीव जी, जैसे आपने भी कहा कि जरूरत के हिसाब से जो है आप इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हो, तो आप रकम के बारे में मत सोचिए। हम एक ही चीज समझते हैं कि जिनका इनकम 1 लाख रुपया है, वो ये सोचते हैं कि मैं 50,000 की बचत करूं, और जिनका इनकम 20,000 है, वो भी ये सोचते हैं कि मैं 10,000 की बचत करूं। तो परसेंटेज ऑफ इनकम जो है उसको बचाना और उसको निवेश करना बहुत जरूरी है। और जब आप डिसाइड करते हो कि एसआईपीज में इन्वेस्ट करना है, आप उसको आपके ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि गोल्स के हिसाब से आप उसको अनुसार आप निवेश कीजिए। अब कितने एसआईपीज होने चाहिए? अब आइडियली राजीव जी, अगर आप पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हो सकता है कि हम धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करें, लेकिन किसी भी समय पे 6 से 8 या फिर मैक्सिमम 10 फंड, अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो गया, वो काफी हो जाता है। आप शुरुआत में 6 से 8 फंड से आप पोर्टफोलियो काफी अच्छा बना सकते हो सकता है कि स्टार्टिंग में, जैसे अगर कोई निवेश करना शुरू करने का प्लान कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आज के समय में थोड़ा सा सीमित है, तो आप एक यानी 2 या 3 फंड्स में शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे करके नए फंड्स आप ऐड करते जाइए। किसी भी समय पे 6 से 8 फंड काफी है आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो, जो गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। जी। तो यहाँ पे कुछ आपके लमसम इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कुछ आपके एसआईपी हो सकते हैं। तो क्या ये जो 6-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 वहाँ तक जाने की बात आप कर रहे हैं, ये तो सब तरह से एसआईपी लमसम सब मिला करके होगा ना? हाँ, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा एसआईपी समझ लीजिए 5 फंड में चल रहा है, तो ये 5 फंड पहले से काफी अच्छे फंड्स होते हैं, जिसमें मैंने डिसाइड किया कि ये 5 फंड मेरे लिए सही है। ठीक है। अब जब मेरे पास लमसम जो है, तो मैं नया फंड को नहीं खोजूंगा, मैं इसी फंड्स में जो है मैं लमसम कर सकता हूँ, क्योंकि ये 5 या 6 फंड या फिर 8 फंड समझ लीजिए, ये बड़े जी। कन्विक्शन से हमने तो कुल मिलाकर के आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम्स जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं, वो 6 से 10 के बीच में रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो लमसम इन्वेस्टमेंट आपने कितनी बार किया, अगर वो एक ही फंड में 4 बार कर दिया तो उसको 4 नहीं गिनेंगे, उसको तो एक ही गिनेंगे। जी या एक फंड में एसआईपी चल रही है, उसी में 3 बार और आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी अलग से कर दिया, कभी पैसे आए अलग से आपने डाल दिया, तो वो एक ही गिना जाएगा, वो 4 नहीं गिना जाएगा। जी जी। तो आइडिया इस ये तरह होना से चाहिए राजीव जी। जी। मैं समझता हूँ हमारे 10 सवाल है और हम अभी भी तीसरे सवाल पे शायद से, लेकिन जी। एक एक क्विकली एक पॉइंट कहूंगा। आइडिया ये होना चाहिए राजीव जी, जहाँ पे हम किसी भी फंड पे ओवर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। जी। तो जब हम निवेश करें, डाइवर्सिफिकेशन रहे, लेकिन बिल्कुल। इतना भी ना हो जाए कि हम ट्रैक ही ना कर पाए उसको। मतलब समय-समय पर उसको जो देखने का काम होता है कि ठीक चल रहा है या नहीं हमारा निवेश, कहीं हम हाँ उसमें ही पीछे न रह जाएँ। जी, जी। और एक ही फंड में ज्यादा पैसा ना डालें, उसको डाइवर्सिफाई कंसंट्रेशन ना करना। हो। जी जी।